चांदी पे आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, चांदी 1 लाख के बेहद करीब पहुंच चुकी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चांदी में इतना आउट परफॉर्म नहीं रहना चाहिए कंपेयर टू गोल्ड। मुझे गोल्ड में अभी भी अच्छी खासी तेजी लग रही है। तो गोल्ड अगर पोजिशनली आउटलुक आप रखते हैं तो यहाँ पर 95,300 200 के जो ऊपर जब तक ये गोल्ड बना हुआ है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स पोजिशनली रखना चाहिए। आने वाले सत्रों में हम जल्दी भाव 1 लाख 2,000 3,000 की रेंज में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में ओनली फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट आप एक बार सेल कर सकते हैं। इट्स अगेन इंट्राडे। यहाँ पे 99,400-500 के आसपास सेल करें, 99,800 का प्लेस करें स्टॉप लॉस, और 98,100 से लेकर 500 तक के लक्ष्य आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। जी शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे फटाफट से अपनी राय दे दी। चलिए वक्त है, एग्री मार्केट में दबाव दिख रहा है। कल हमने देखा था चौतरफा गिरावट कल के सत्र में दिखी थी, हालांकि अभी इनिशियल ठीक जैसे जैसे आएंगे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन कल काफ़ी गिरावट दिखी। जीरा 2% से ज़्यादा कल टूट गया, 20,800 के नीचे फिसला था। धनिया 7,050 के नीचे आ गया और यहाँ पर भी गिरावट तेज से बढ़ी है। अब हल्दी की बात करते तो हल्दी में भी कल मुनाफा वसूली थी, अच्छी रिकवरी के बाद वापस से यहाँ पर दबाव बनता दिख रहा है, तो हल्दी भी कमजोरी के मोड में ही दिख रहा है, तो यहाँ पर भी गिरावट का ही रुख दिख रहा है। तो जीरा, हल्दी और धनिया तीनों मसाले कमजोर नजर आ रहे हैं। अब चलिए अगली कमोडिटी, चौथे नंबर की कमोडिटी ग्वारसीड और ग्वारगम की ओर बढ़ते हैं। तो ग्वारसीड और ग्वारगम यहाँ पर भी कल मुनाफा वसूली दिखा था। 9,770 के नीचे ग्वारगम, यहाँ पर एक्सपोर्ट मांग को लेकर चिंता है, और ग्वारसीड वायदा की अगर बात करें तो ये भी दबाव में ही है, क्योंकि घरेलू बाजार में उस तरह की डिमांड नहीं है, जो औसत डिमांड रहती है उससे भी कमजोर डिमांड देखने को मिल रही है। 5,200 रुपए के नीचे ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम ग्वारसीड के बाद कैस्टर की बात करें तो कैस्टर भी दायरे में ही घूम रहा है, 6,400 के नीचे। हम पिछले कई महीने से देख रहे हैं 200 से 300 रुपए के दायरे में है। पाम तेल का भाव 3,900 रिंगिट के आसपास है। यहाँ पर भी जिस तरह से क्रूड ऑयल में गिरावट आई है, तो ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लग रहा है कि जो इंडोनेशिया लगातार ब्लेंडिंग प्रोग्राम को कह रहा था कि आगे बढ़ाएंगे, 40 के बाद 50% तक भी ब्लेंडिंग की योजना थी, वो अब लग रहा है कि बैक सीटेड हो गई है। कपास देखिए 1580 के आसपास एनसीडीएक्स पर, और आइस पर भी 65 से 66 सेंट के आसपास घूम रहा है। कपास कली 3,000 के आसपास है, यहाँ पर दायरे में है, 3,000 का लेवल बनाए हुए हैं। मेंथा ऑयल 910 के आसपास, ये काउंटर लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है। चलिए हम अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला है। सर, कल तो चौतरफा गिरावट थी एग्री मार्केट में, लेकिन आज शुरुआत तेजी के साथ हुई है जीरे की। जीरा 20,850 पे है, लेकिन भाव काफी नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है, आपके बाइंग जोन के आसपास आ गया है क्या जीरा? नमस्ते विष्णुमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, पिछले सत्रों में हमने काफी अच्छा उठापटक देखा, बट हालांकि ये जो उठापटक एक दायरे में ही है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो भाव अराउंड 20,200 के आसपास से लेकर 23,500 की रेंज में काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सीमित दायरा में ही है। हालांकि यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मुझे नीचे के स्तरों से नजर आ रही है। मुझे लगता है कि जीरा में यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है अराउंड 500 से 600 पॉइंट, यानी एक आप मन बना के काम कर सकते हैं। 20,200 से लेकर 20,700 की रेंज में अगर जीरा मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉक पोजिशनली जो रहेंगे वो 19,250 के आसपास के रहेंगे, और मैं पोजिशनली ही बताना चाहूंगा कि 23,600 से लेकर मुझे एक अच्छी रनअप इसमें आने वाले देख सकती है। ये टाइम बाउंडेड व्यू नहीं है, ये स्टॉप लॉस और टारगेट के रेस्पेक्ट में दिखना चाहिए। तो जब तक ये प्राइसेस के ऊपर बना हुआ है तो बाय ऑन डिप्स रखें, और ऊपर की तरफ यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए अच्छे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। और हल्दी और धनिया, इन दोनों में सर बताइए, इन दोनों में गिरावट पे खरीदना चाहिए क्या? हालांकि इनिशियल टिक्स अभी इन दोनों के आया नहीं है। धनिया का टीएमसी का स्ट्रक्चर भी ठीक लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 13,900 के ऊपर प्राइसेस जब तक बने हुए हैं तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, बाय करके रख सकते हैं। और मुझे टेंटेटिव लग रहा है कि प्राइसेस ग्रेजुअली 15,500 से लेकर 17,000 की रेंज में भी आने वाले सत्रों में दिखेंगे। तो 13,900 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और बाय ऑन डिप्स रखें। वहीं धनिया में भी आप बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं, इसको 7,000 के नीचे बाय कर सकते हैं। 6850 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी 7350 दिन फिर 7700 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।
ये जो एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स है मैं नेक्स्ट मंथ्स की व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर जी। ग्वारकम बता दीजिए सर, इसमें शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही है, हल्की तेजी है, क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है एग्री पैक एक बार शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बॉटमिंग दे सकता है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार बॉटम आउट हो चुके हैं फॉर शॉर्ट टर्म। करेक्शंस पे यहाँ पे भी बाय की रिकमेंडेशन है। गंवार सीट के अंदर आप मन बनाइए 5150 की रेंज में मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 5025 का स्टॉप लॉस इस पे रख सकते हैं। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि भाव 5500 तक की रेंज पे यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। वहीं गम के अंदर भी आप 96 95 की रेंज में मिलता है तो बाय करिए। 93 का स्टॉप लॉस प्लेस करिए। ग्रेजुअली 10,300 देन फर्दर यहाँ पर एक्सटेंड देखने को मिल सकता है। जवाब दीजिएगा, एक सोने और चांदी पे आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, चांदी 1 लाख के बेहद करीब पहुंच चुकी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए चांदी में इतना आउट परफॉर्म नहीं रहना चाहिए कंपेयर